प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चांद बादशाह छोटा वीडियो चैनल। आज के खबरें हैं जिस तरह से हमारे भारत में बहुत सारे ज़राअती करने वालों को, जिस तरह से खेती बाड़ी करने वालों को किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट से, हुकूमत से कौन से स्टेटों में कितना फ़ायदा हो रहा है, कौन से स्टेटों से जिस तरह से जो ज़राअती करने वालों को, खेती बाड़ी करने वालों को जिस तरह से गवर्नमेंट से, हुकूमत से क्या क्या दिया जा रहा है उसको लेकर के, और जिस तरह से मेरे प्यारे बुजुर्गों हमारे भारत में जिस तरह से सिंदूर में क्या हुआ उसको लेकर के, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से चर्चे किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं उसको लेकर के, और जिस तरह से हमारे भारत और अमेरिका को लेकर के, जिस तरह से भारत से अमेरिका को क्या फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका से भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है उसको लेकर के, जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों हमारे भारत में तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे स्टेट ही, बहुत सारे स्टेटों में जिस तरह से कौन सी स्टेट में भी हो, कौन सी हुकूमत भी हो, कौन सी पार्टी भी हो, किस तरह से पब्लिक को, जिस तरह से जो पार्टी जीतने में जिस तरह से बहुत सारे वादे करते रहते हैं कि जिस तरह से हमें पब्लिक को इस तरह से फ़ायदा करेंगे, इस तरह से हम ऐसे चीज़ें देंगे, ऐसे चीज़ें देते रहेंगे करके बोलते रहते हैं। जिस तरह से बोलने पर, जिस तरह से जब जीत जाती, जिस तरह से कौन सी भी पार्टी हो वो जीतने के बाद में किस तरह से जो वादे करे रहती, जिस तरह से बोलते रहते कि जिस तरह से वादे भी निभाते रहते हैं, और जिस तरह से जो बोले रहते हैं उससे भी ज़्यादा जो फ़ायदे जिस तरह से पब्लिक को होते रहते हैं। जिस तरह से जो ऑफ़र है, जिस तरह से बहुत सारे हमारे भारत में, जिस तरह से तेलंगाना में हो और जिस तरह से आंध्र प्रदेश में, यूपी में, जिस तरह से बहुत सारे जो ऑफर जो आ रहे हैं, जिस तरह से जो खेती बाड़ी करने वालों को, ज़राअती करने वालों को किस तरह से क्या क्या दिया जा रहा है। अब जो खेती बाड़ी ज़राअती करने वालों को जिस तरह से बहुत सारे, जिस तरह से जो स्कीम दे जा रहे हैं वो पैसे जिस तरह से दे रहे हैं कि वो जिस तरह से अगस्त 2 तारीख से जिस तरह से बैंक के अकाउंटों में, जिस तरह से जो खेती बाड़ी करने वाले रहते हैं, ज़राअती करने वाले, उनके खेतों, उनके खातों में, उनके जिस तरह से उनके बैंक के अकाउंटों में जिस तरह से बहुत सारे पैसे जिस तरह से गवर्नमेंट से इश्यू हो रहे हैं, जिस तरह से 3150 को 6 करोड़ों रुपए जिस तरह से वो गवर्नमेंट से, हुकूमत से दिए जा रहे हैं, जिस तरह से खेती बाड़ी करने वालों को, ज़राअती करने वालों को अगस्त 2 तारीख से उनके खातों में, उनके बैंक अकाउंटों में पैसे जा कर के पड़ जाएंगे, तो वो लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस तरह से खेती बाड़ी करने वाले, ज़राअती करने वाले और जिस तरह से व्यवसाय करते रहते हैं उनके बैंक अकाउंटों में पैसे जा कर के वो 3150 को 6 करोड़ों रुपए जिस तरह से वो गवर्नमेंट से, हुकूमत से जो खेती बाड़ी करने वालों को आ रहे हैं। ऑफर जो है जिस तरह से आंध्र प्रदेश, यूपी में जिस तरह से वहाँ के जो सीएम साहब ही, जिस तरह से जो चंद्रबाबू नायडू गारू साहब जिस तरह से गवर्नमेंट से, हुकूमत से दे रहे हैं, जिस तरह से आंध्र प्रदेश के जिस तरह से सीनियर सीएम साहब चंद्रबाबू नायडू गारू साहब ने किस तरह से पब्लिक को क्या क्या दे रहे हैं, बहुत सारी सहूलतें कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे स्कीमा दे करके जिस तरह से बोले थे उससे भी ज़्यादा जिस तरह से स्कीमा काट करके जिस तरह से दे रहे हैं, पब्लिक को फ़ायदा कर रहे हैं। ऐसा तो बहुत सारे स्टेटों में बहुत सारे ऑफर देते रहते हैं। स्टेट में जिस तरह से हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जिस तरह से एक स्टेट में एक ऑफर रख कर रहती है, जिस तरह से कर्नाटका स्टेट में एक ऑफर बहुत सारे पब्लिक को किस तरह से क्या क्या फ़ायदे दे रहे हैं, औरतों को, बच्चों को, पढ़ने वालों को और बहुत सारों को कितने ऑफर देते रहते हैं। जिस तरह से तेलंगाना में भी बहुत सारे ऑफर जिस तरह से रख कर ही दे रहे हैं, और जिस तरह से बहुत सारे स्टेटों में, जिस तरह से महाराष्ट्र में हो, जिस तरह से भी यूपी में हो, और जिस तरह से बहुत सारे दिल्ली में, जिस तरह से बहुत सारे स्टेटों में जिस तरह से क्या क्या दे रहे हैं, जिस तरह से हमारे आंध्र प्रदेश में भी किस तरह से क्या क्या ऑफर रख करके जिस तरह से दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिस तरह से पढ़कर भी बहुत सारे को नौकरियां नहीं मिल रही करके जिस तरह से परेशान होने वालों को जिस तरह से अब कौन से कितना पढ़ने पर कितने नौकरियां मिल रहे हैं, कौन से नौकरियां मिल रहे हैं, कौन से नौकरियां जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह से हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं। बुजुर्गों
बहुत सारे जिस तरह से तेलंगाना में जिस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग जिस तरह से डिग्रियां पास कर कर भी जिस तरह से बहुत सारी डिग्रियां पास कर करके जिस तरह से गवर्नमेंट से हुकूमत से बहुत सारे ड्यूटियां मिलती बहुत सारे नौकरियां मिलती करके जिस तरह से बहुत सारे आस में जिस तरह से कोशिशें कर करके जिस तरह से पढ़ करके डिग्रियां हासिल कर करके जिस तरह से डिग्रियां सब हासिल करके जिस तरह से नौकरियां के लिए इंतज़ार करते रहते ऐसे लोगों को जो नौकरियां नहीं सका जिस तरह से परेशान हाल में थे ऐसे लोगों को भी अब जिस तरह से ऑफर आने वाले ही जिस तरह से डिग्री नहीं सका जिस तरह से SLC 10 क्लास जिस तरह से SLC पास होने पर अब किस तरह से जिस तरह से नौकरियां मिलने वाले हैं जिस तरह से गवर्नमेंट से हुकूमत से इसके भी ऑफर आने वाले हैं जिस तरह से बहुत सारे लोग डिग्रियां पास कर करके जिस तरह से गवर्नमेंट की ड्यूटियां नहीं मिले जिस तरह से प्राइवेट की ड्यूटियां भी ढूंढते रहते प्राइवेट की ड्यूटियां भी नहीं मिले जिस तरह से गवर्नमेंट के नहीं प्राइवेट के नहीं जिस तरह से इसके जो ड्यूटियां के लिए इंतजार में थे ऐसे वालों को भी अब जिस तरह से डिग्री पास हो और जिस तरह से SLC पास हो ऐसे लोगों को भी अब जिस तरह से ऐसे ऑफर आने वाले हैं जिस तरह से तेलंगाना में हो आंध्र प्रदेश में हो उसको लेकर के जिस तरह से बहुत सारे नौकरियां मिलने वाले हैं अब इंशाअल्लाह जो तेलंगाना में हैदराबाद में जिस तरह से और बहुत सारे आंध्र प्रदेश में अमरावती और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी जगहों पर जिस तरह से अब जो नौकरियां के ऑफर आने वाले हैं मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों हमारे भारत को लेकर के जिस तरह से अमेरिका को लेकर के जिस तरह से व्यापार की बिजनेस की जिस तरह से बहुत सारे जिस तरह से जो लेवा देवी जिस तरह से डीलिंग होने पर जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें आते रहते हैं जाते रहते हैं जिस तरह से अमेरिका से हो जिस तरह से हमारे भारत से अमेरिका को हो जिस तरह से ऐसे चीज़ें जाने पर किस तरह से किसको फ़ायदा हो रहा है हमारे भारत को फ़ायदा हो रहा है क्या अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है लेकिन जिस तरह से जो हमारे भारत वाले जिस तरह से हमारे PM साहब नरेंद्र मोदी जी साहब ने जिस तरह से अमेरिका से बिजनेस के बारे में जिस तरह से डीलिंग करने पर किस तरह से फ़ायदा हो रहा है लेकिन अमेरिका वाले जिस तरह से सोच समझ के उन्होंने उनको फ़ायदे के लिए जिस तरह से जो भी चीज़ें आते रहते हैं जाते रहते हैं उसके ऊपर कितने परसेंटेज जिस तरह से टैक्स लगा कर ही के जिस तरह से इस तरह से 25% जिस तरह से टैक्स बढ़ा करके जिस तरह से अमेरिका को फ़ायदा होना उसके लिए जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से अमेरिका वाले फैसला लेकर ही लेकिन हमारे भारत वाले सोच रहे हैं कि हमारे भारत को फ़ायदा होना करके मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों जो भी सोचते रहते हैं जिस तरह से कौन से देश से भी हो जिस तरह से डीलिंग रखने पर हमारे भारत वाले जिस तरह से हमारे भारत को फ़ायदा होना करके हम सोचती लेकिन जो बाहर के देशों वाले ही उन्होंने सोची हमको भारत से बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है करके लेकिन दोनों तरफ भी कभी कभी इस तरह से फ़ायदा होता है कभी कभी एक देश से दूसरे देश को जिस तरह से व्यापार डीलिंग करने पर किस तरह से कभी कभी एक देश को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है तरह से हर देश वाले सोचते रहते हैं कि जिस तरह से कौन से देश से भी हो हमें उस देश से डीलिंग करने पर हमारे देश को फ़ायदा होगा हमारे देश को फ़ायदा होगा वो देश से ये देश को बहुत सारा फ़ायदा होगा करके लेकिन जिस तरह से हमारे भारत वाले बहुत सारे चौकन्ना होकर के जिस तरह से जो भी देश से जिस तरह से डीलिंग करते रहते हैं यही फिक्र में रहते हैं कि हमारे भारत को फ़ायदा हो हमारे भारत वालों को फ़ायदा हो करके जिस तरह से कौन सी भी डीलिंग करने पर जिस तरह से हमारे देश को फ़ायदा हो करके तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों हमारे भारत को लेकर के अमेरिका को लेकर के जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह से जो एक स्पीच दे रहे हैं वो नज़ारे आप देख सकते हैं One is Canada. Canada has they've been charging our farmers 200%, 300%, 400% for years, and nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से अमित शाह जी ने जिस तरह से क्या बोल रहे हैं जो टेररिस्टों को लेकर के जिस तरह से जो भारत के लोग जो रहते हैं उन्होंने जिस तरह से ये क्या आतंकी हो सकते हैं क्या टेररिस्ट हो सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं हो सकते क्या कौन आतंकी कौन टेररिस्ट कौन जिस तरह से करके बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से नज़ारे आप देख सकते हैं
से सिंदूर में क्या हुआ, कौन आए थे टेररिस्ट, कौन आए थे आतंकी, कहाँ से आए थे करके जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमारे भारत में तो टेररिस्ट हो, आतंकी हो नहीं है, लेकिन ये टेररिस्ट हो या आतंकिया हो, जिस तरह से कहाँ से शुरू होते ही, कहाँ से आते ही, आकर के जिस तरह से हमारे भारत में हमले करते रहते ही, ये किस तरह से हमारे भारत वालों को बिगड़ाते रहते ही, हमारे भारत वालों के ऊपर हमले करते रहते ही करके इन्होंने पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि भारत वाले हो, कभी भी हो, टेररिस्ट नहीं होते, आतंकी नहीं होते। भारत में ऐसे ऐसे लोगों को जिस तरह से कैसे बाहर से लोगों ने आकर के किस तरह से हमले कर रहे ही करके बोल रहे ही, उसको लेकर के पार्लियामेंट में किस तरह से स्पीच दे रहे ही, ये नज़ारे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बंधु सुपुत्र को। गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाया आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? जब तक दुश्मन या तो डर नहीं जाता या सुधर नहीं जाता, कभी निर्णायक नहीं आएगा। मान्यवर, इतने सालों तक उनको डराने की, दंडित करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। क्यों डरेंगे वो? हम तो रोजेर पर रोजेर भेजते रहे। मोदी ने जवाब दिया, मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और ऑपरेशन सिंदूर खौफ पैदा हो गया। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास सुपना नहीं, रात को भी जब जाते हो स्वप्न में हमारी मिसाल से दिखाई पड़ी। तरह से इन्होंने बोल रहे हैं कि जिस तरह से चिल्ला करके, अल्डा करके बोल रहे हैं कि हरगिज़ नहीं हो सकते, हरगिज़ नहीं हो सकते। जिस तरह से भारत वाले हरगिज़ टेररिस्ट नहीं हो सकते, हरगिज़ टेररिस्ट नहीं हो सकते। भारत वाले आतंकी नहीं हो सकते। हाँ, भारत वाले हरगिज़ आतंकियाँ नहीं हो सकते, टेररिस्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो बाहर देशों वाले रहते ही, इन्हों टेररिस्ट, इन्हों आतंकियाँ जिस तरह से भारत के अंदर जिस तरह से घुसपैठ करके जिस तरह से आतंकी बचा रहे हैं, टेररिस्टा बचा रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। ये सुधारने वाले लोग नहीं है मान्यवर। और चिदम्बरम साहब कहते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदम्बरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदम्बरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। अब क्या बोले थे, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मान्यवर, इनके चिदम्बरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं होगी। मान्यवर, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मान्यवर, इनके चिदम्बरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं होगी। मान्यवर, जो भी हमारे भारत के अंदर जिस तरह से आतंकियों का चल रहा है, टेररिस्टों का चल रहा है, ये प्लानिंग जो है, ये सब भी जिस तरह से बाहर के देश वाले रहते हैं, बाहर देश वाले, बाहर टेररिस्टा, बाहर के आतंकियाँ, बाहर के टेररिस्टा लोग, इन्होंने इनके ही प्लानिंग ही, इनके ही ये काम चलते रहते हैं कि जिस तरह से हमारे भारत के ऊपर हमले करे, हमारे भारत वालों के ऊपर हमले करे, ये भारत से फ़ायदा उठाए करके कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन जो भी काम चलता रहता है, जो ही प्लानिंग, ये टेररिज्म, ये आतंकियाँ, ये सब बाहर वालों की ही प्लानिंग, ये बाहर वाले की ही टारगेट। जिस तरह से हमारे भारत वाले कोई भी टेररिस्ट नहीं हो सकते, हमारे भारत वाले कोई भी आतंकी नहीं हो सकते करके बोल रहे हैं मेरे बंधु को। कभी उनको जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और ऑपरेशन सिंदूर खौफ पैदा हो गया। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास सुपना नहीं, रात को भी जब जाते हो तरह से सिंदूर में क्या हुआ, किस तरह से क्या चला, कौन आए थे, किस तरह से हमले हुए, किसके ऊपर हमले हुए करके
किस तरह से बहुत सारे लोगों ने किस तरह से बोल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने क्या बोल रहे हैं, किसको लेकर के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जिस तरह से जो भारत और अमेरिका को लेकर के किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, कौन किस तरह से फ़ायदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं, क्या अमेरिका वाले जिस तरह से कितना हमारे भारत के ऊपर जो चीज़ें आते जाते रहती हैं उसके ऊपर कितना टैक्स लगा करके वो किसको फ़ायदा हो रहा है, क्या अमेरिका वालों को फ़ायदा हो रहा है, क्या हमारे भारत को फ़ायदा हो रहा है करके जिस तरह से स्पीच में किस तरह से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ये नज़ारे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों को। सिंदूर को लेकर, पर वो खुद नहीं आए और गृह मंत्री अभी जवाब दे रहे हैं। कल खुद प्रधानमंत्री आकर बताएं, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बताएं, वित्त मंत्री बताएं और गृह मंत्री बताएं और रक्षा मंत्री भी जुड़ जाएं। टॉप मिनिस्ट्रीज टैरिफ अनाउंस कर दिया है और किस शब्दों में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री को जो हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री कि यूएस यूनिलैटरली इस तरीके के डिसीजन लेगा और हम कुछ जवाब में उनको इसके बारे में आज सवेरे ही राहुल गांधी जी ने आगाह कर दिया था। तो इसका बहुत बड़ा एक कुचक्र है और उसका बड़ा भयावह परिणाम होने वाला है। ये दो चीजों का सूचक है। ये सूचक है हमारी बिल्कुल विफल ध्वस्त विदेश नीति का। और एक सवाल आज सबके मन में उठता है कि मोदी जी बिना इनवाइट के लपके हुए ट्रंप जी से मिलने गए थे, उसका क्या फायदा हुआ? देश का हित कहाँ है? देश के लिए आपने क्या किया? पीयूष जी 8-10 दिन अमेरिका घूमते रहे, फोटो पोस्ट करते रहे, थम्स अप दिखाते रहे, 25% टैरिफ हम पर लग गया है। आपने हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, सब तरह के नारे लगा डाले। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, आज उसका नतीजा सबके सामने आ गया। लेकिन राहुल जी इसके बारे में बार बार सदन और सदन के सारे माइक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के पास जाना चाहिए था। हम तो उनके साथ खड़े हैं। मैंने आज भी सदन में एक प्रस्ताव रखा है राज्यसभा में, ऐसे ऐसे मैटर, ऐसे ऐसे टारगेट जिस तरह से हमारे भारत में करने के लिए, जिस तरह से हमले करने के लिए, जिस तरह से जो प्लानिंग ये टारगेट चलते रहते ही, ये प्लानिंग सब जो ही ये बाहर देश वालों के जिस तरह से हमारे भारत वालों को बिगड़ाने के लिए, हमारे भारत के ऊपर हमले करने के लिए, हमारे भारत से बहुत सारे फायदे उठाने के लिए ऐसे ऐसे प्लानिंग करते रहते ही। लेकिन हमारे भारत वाले हो, हमारे भारत की गवर्नमेंट हो, हमारे भारत के बहुत सारे लीडर्स हो, क्या ऐसे ऐसे भोले भाले ही नहीं मेरे प्यारे बंधु को? हमारे भारत की गवर्नमेंट भी बहुत सख्त है, हमारे भारत के लीडर भी बहुत सख्त है, हमारे भारत वाले भी बहुत मजबूत सख्त तरीके, जिस तरह से जो भी हमारे भारत के ऊपर हो, हमारे भारत वालों के ऊपर हो, जो भी हमला हुआ, जो भी कोई भी हो परेशानी हुई, तो हमें पूरे एक होकर के जिस तरह से जो हमले करने वालों के ऊपर एक्शन लेंगे, जो हमले टारगेट करने वालों के ऊपर एक्शन लेंगे करके जिस तरह से हमारे भारत के लीडर, हमारे भारत की गवर्नमेंट ने बोल रहे हैं मेरे प्यारे बंधु को। ग्रेटेस्ट लायर ऑफ द सेंचुरी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ये व्यक्ति कांग्रेस से बाहर हो रहे हैं और ये हिंदुस्तान की किसी सरकार को डिमीन नहीं कर रहे, हिंदुस्तान को डिमीन कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सरकार, गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? जब उन्होंने कहा कि आप ट्रंप का नाम लेकर बोलिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 30 बार ट्रंप बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, ट्रंप हमारे लोगों को हथकड़ियां लगा के बेचता, और अब ट्रंप ने 25% पर भारत के ऊपर कोई भी हो, कोई भी कड़ी नजर डालेगा, कोई भी बुरी नजर डालेगा, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं बख्शेगा। जो भी करेगा वो गोली से हमला करेगा तो हम उसे गोलों से हमले करेंगे करके जिस तरह से हमारे भारत की गवर्नमेंट, हमारे भारत के लीडर जिस तरह से जवाब देते रहते हैं मेरे प्यारे बंधु को। जब तक दुश्मन या तो डर नहीं जाता या सुधर नहीं जाता, कभी निर्णायक नहीं आएगा। मान्यवर, इतने सालों तक उनको डराने की, दंडित करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। क्यों करेंगे वो? हम तो रोजेर पर रोजेर भेजते रहे। मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों, जिस तरह से
हमारे भारत में जिस तरह से भारत को लेकर के बाहर देशों को, अमेरिका को हो और बहुत सारे देशों को हो लेकर के किस तरह से फायदे होते रहते ही, व्यापार का हो, बिजनेस का हो, डीलिंग का हो, और जिस तरह से मेरे कार्य बंधु बुजुर्गों बहुत सारे हमारे भारत में बहुत सारे जो कमज़ोर रहते ही, खेती बाड़ी जो ज़राअत करने वाले, ऐसों को किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से किस तरह कैसे कैसे मददें होते रहते ही, जिस तरह से ये आगे बढ़े, हमारे भारत वाले भी आगे बढ़े, हमारा भारत भी आगे बढ़े करके किस तरह से गवर्नमेंट से, हुकूमत से, जिस तरह से बहुत सारी पब्लिक को क्या क्या फायदे होते रहते ही। से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो बहुत सारे खबरें देखे कि चांद बादशाह छोटा न्यूज़, छोटा वीडियो चैनल, वीडियो के बाजू में सब्सक्राइब आएगा, उसको प्रेस करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, आप देख सकते हैं। आज के खबरों में इतना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।